गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए वही हमारा जो चल रहा है टॉपिक, जेंडर का जो टॉपिक चल रहा है, जिसमें हमने बहुत सारे जेंडर्स के मास्कुलिन और फेमिनाइन फॉर्म्स को हमने जाना था पिछले वीडियो में। उसी के आगे आज हम कुछ ऐसे रूल्स जानने वाले हैं जो ये बताते हैं कि कुछ ऐसे जेंडर भी होते हैं जो कॉमन होते हैं, लेकिन उनको फेमिनाइन में या मास्कुलिन जेंडर में काउंट किया जाता है। क्यों किया जाता है, तो जिसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। तो आज हम उन्हीं कुछ रूल्स के ऊपर रोशनी आपके सामने इस वीडियो में डालने वाले हैं कि जिनकी वजह से ऐसे कुछ नाउन होते हैं, कॉमन नाउन होते हैं, या ऐसे कुछ कॉमन जेंडर होते हैं जिनको हम किसी सेंटेंस में जब यूज़ करते हैं तो उनके लिए मास्कुलिन या फेमिनाइन जो प्रोनाउन होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं। यानी उनके लिए मास्कुलिन या फेमिनाइन जो वर्ड्स हैं वो यूज होते हैं एज ए प्रोनाउन, सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म में, सिंगुलर फॉर्म में सॉरी। तो ऐसे कौन से रूल्स हैं उनको हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो हम आगे बढ़ें, वीडियो को आगे आप लेकर चलें। उससे पहले फिर कहना चाहूँगा, जो चैनल पर आ रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। जब बेल आइकन प्रेस करते हैं तो उसमें 3 ऑप्शंस ओपन होते हैं आपके सामने, घंटी के 3 ऑप्शंस दिखाई देते हैं। तो वहाँ पर आप ऑल नोटिफिकेशन का जो बटन है उसको क्लिक करें, ताकि आपको सारे वीडियोस जो हैं वो तुरंत उसी समय आपके पास, आपके फ़ोन में या आपके लैपटॉप में, आपके पीसी में, आपके यूट्यूब के ऊपर आपको उपलब्ध हो जाए। जैसे ही अपलोड होता है वीडियो आपके पास पहुँच जाएगा, अगर आप ऑल नोटिफिकेशन का बटन ऑन रखते हैं तो। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने भाई बहनों में इन वीडियोस को शेयर करें, चैनल को आप आगे बढ़ाने में मदद करें। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम पढ़ने वाले हैं रूल्स फॉर जेंडर, यानी जेंडर के लिए कुछ नियम, कुछ ऐसे फॉर्मूलाज या कुछ ऐसे हम उनको कहेंगे, कुछ ऐसे सेंस जिनको कह सकते हैं, कुछ ऐसे नियम कह सकते हैं जिनकी वजह से उन कॉमन जेंडर्स को भी या उन न्यूटर जेंडर्स को भी हम फेमिनाइन और मास्कुलिन जेंडर में शामिल करते हैं, या उनको फेमिनाइन या मास्कुलिन जेंडर माना जाता है। आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। रूल नंबर 1। तो रूल नंबर 1 में आप देख रहे हैं, सबसे पहले तो हम आपके सामने, आप स्क्रीन पर नजर आ रहा है आपको, नाउन्स शोइंग ब्यूटी, ग्रेसफुलनेस एंड जेंटलनेस। यानी ऐसे नाउन जो कि ब्यूटी को शो कर रहे हों, ग्रेसफुलनेस को शो कर रहे हों, और जेंटलनेस को यानी सज्जनता को शो कर रहे हैं, यानी सुंदरता को, कमनीयता को। ग्रेसफुलनेस यानी कमनीयता, तो सुंदरता, कमनीयता और सज्जनता, इनको बताने वाले जितने भी नाउन्स होते हैं उन्हें फेमिनाइन जेंडर में ही यूज किया जाता है, या उनको फेमिनाइन जेंडर माना जाता है। जैसे द मून, हम आपके सामने कुछ मैं एग्जाम्पल्स के जरिए इस रूल को, इस नियम को बता देना चाहूँगा। जैसे द मून, द अर्थ, नेचर, फ्लैटरी, स्प्रिंग, होप, वर्च्यू, चैरिटी, ह्यूमिलिटी, मर्सी, फेथ, पीस, शिप, रिवर, नेशन, जेलेसी, लिबर्टी, फेम, सिटी, कंट्री, का, मोडेस्टी, ट्रेन, प्राइड, ट्रुथ, जस्टिस आदि कुछ ऐसे नाउन हैं जिनको फेमिनाइन जेंडर माना जाता है। एक बार फिर से दोहरा देता हूं मैं आपको, स्क्रीन पे आपके सामने आ रहा है, आप स्क्रीन पे इन्हें अच्छे से देख सकते हैं। द मून, द अर्थ, नेचर, फ्लैटरी, स्प्रिंग, होप, वर्च्यू, चैरिटी, ह्यूमिलिटी, मर्सी, फेथ, पीस, शिप, रिवर, नेशन, जेलसी, लिबर्टी, फेम, सिटी, कंट्री, का, मॉडेस्टी, ट्रेन, प्राइड, ट्रुथ, जस्टिस, etc। कुछ और भी हैं, बट ये आपके सामने कुछ मैंने एग्जाम्पल के तौर पे रखे हैं। ये कुछ ऐसे नाउन हैं जो ब्यूटी को शो करते हैं, या ग्रेसफुलनेस को शो करते हैं, या जेंटलनेस को शो करते हैं, जिनको फेमिनाइन जेंडर ही माना जाता है। और इनके साथ सिंगुलर प्रोनाउन का यूज होता है। जैसे इनके साथ क्या यूज किया जाएगा, ये तो शी, हर, हर्स, हरसेल्फ
आदि का यूज इनके साथ में होता है। सी, हर, हर्स, हरसेल्फ आदि का यूज होता है। जैसे आप एग्जाम्पल से देख सकते हैं, एक सेंटेंस आपके सामने, जैसे द मून शेड हर लाइट ऑन द बैंक। तो यहां पे हमने यूज किया मून के लिए हर यूज किया है, द मून शेड हर लाइट ऑन द बैंक। इसके नीचे आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, द मून शेड इट्स लाइट ऑन द बैंक, लेकिन नीचे वाले में जहां इट्स यूज किया जा रहा है वो रॉन्ग है, इसके लिए हर का यूज होगा, इट्स का नहीं होगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि कौन से जेंडर को फेमिनाइन में काउंट किया जाएगा और कौन से जेंडर को मास्कुलिन में काउंट किया जाएगा। तो इसके लिए रूल नंबर 1 था, जिसमें मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको मोटे तौर पर बताए हैं, और इसी तरह से और भी कई एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं जो आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप इन्हें नोट कर लें। तो अब बात करते हैं दूसरे रूल की। दूसरा रूल क्या है? कुछ ऐसे कॉमन जेंडर होते हैं, जैसे फ्रेंड है, जैसे डॉक्टर है, टीचर है, इस तरह के जो कॉमन जेंडर हैं ये, इनके साथ में अगर विमेन वर्ड यूज किया जाता है या गर्ल यूज किया जाता है, जैसे गर्ल फ्रेंड, विमेन डॉक्टर, विमेन टीचर, तो ये फेमिनाइन जेंडर में आ जाते हैं। लेकिन अब आगे इसकी बात करें तो विमेन शब्द क्या है? विमेन का यूज जो होता है वो सेक्स को डिनोट करने के लिए, यानी इसी रूल नंबर 2 के अंदर हमने कुछ पार्ट बनाए हैं। तो रूल नंबर 2 के अंदर पहला पार्ट जो है वो क्या है? वुमेन का यूज सेक्स डिनोट करने के लिए होता है, यानी किसी भी सेंटेंस में किसी कॉमन जेंडर से पहले वुमेन शब्द दिया है तो वह वहां पर उसका सेक्स डिनोट करने के लिए होता है। जैसे टीचर, तो वुमेन टीचर, समझ रहे हैं? ऐसे ही जैसे लेडी शब्द जो है, दूसरा रूल की बात करें तो लेडी जो है वो क्या है? लेडी का यूज सामाजिक पद या पदवी के लिए होता है। देखो दोनों में हमें अंतर है, विमेन और लेडी दोनों डिफरेंट मीनिंग देते हैं। विमेन सिर्फ सेक्स डिनोट करता है और लेडी जो है वो सामाजिक पद या पदवी को डिनोट करता है। वुमेन शब्द जो होता है उसका यूज कब नहीं करना है? यदि किसी सेंटेंस में शी दिया हुआ, जैसे शी इज अ डॉक्टर, एग्जाम्पल शी इज अ डॉक्टर, तो यहां पर डॉक्टर से पहले विमेन शब्द का यूज नहीं होगा। तो ऐसे कोई भी सेंटेंस जिनमें शी का यूज किया गया हो वहां कॉमन जेंडर के पहले विमेन का यूज नहीं होता है। लेडी का यूज सेक्स डिनोट करने के लिए होता ही नहीं है, यानी आप ये तो कह ही नहीं सकते लेडी डॉक्टर। लेडी डॉक्टर इज कंप्लीटली रॉन्ग, वहां पे विमेन डॉक्टर जो है वो सही होता है। सही जो यूज है वो होता है विमेन डॉक्टर, विमेन टीचर, ऐसे ही और भी मतलब जो भी प्रोफेशन से रिलेटेड जितने भी नाउन हैं उनमें अगर कोई महिला काम कर रही है और वो कॉमन जेंडर है, वो नाउन अगर कॉमन जेंडर है और वो उस पोस्ट पे महिला है, तो उसके लिए विमेन वर्ड का यूज सेक्स को डिनोट करने के लिए किया जाता है। लेडी शब्द का प्लूरल फॉर्म जो है उसके अंदर औपचारिक संबोधन के लिए भी यूज होता है। लेडी शब्द का यूज कहाँ होता है? विमेन शब्द का यूज होता है जैसे सेक्स डिनोट करने के लिए, लेकिन लेडी शब्द का यूज कहाँ होता है? लेडी शब्द का यूज होता है प्लूरल फॉर्म के अंदर किसी को डायरेक्ट एड्रेस करने के लिए। वो भी कब? जब हम कर्टसी फॉर्म में या कर्टसी टर्म में किसी को डायरेक्टली हम एड्रेस कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन। तो यहां पे लेडीज वर्ड जो है वो प्लूरल फॉर्म में है और प्लूरल फॉर्म में लेडी शब्द का यूज सीधे संबोधन के लिए किया जाता है। लेकिन ध्यान रहे, लेडी शब्द का सिंगुलर फॉर्म के अंदर सीधे संबोधन के लिए यानी डायरेक्ट एड्रेस के लिए यूज नहीं होता है। लेडी शब्द का सिंगुलर फॉर्म में डायरेक्ट किसी को एड्रेस करने के लिए, सीधा किसी को संबोधित करने के लिए यूज जो है वो नहीं होता है, बल्कि लेडी शब्द का प्लूरल फॉर्म में यूज होता है किसी को भी सीधे संबोधन करने के लिए। यानी अगर सिंगुलर शब्द फॉर्म में हम यूज करते हैं जैसे मे आई कम इन लेडी, तो ये गलत होगा। यहां पर सिंगुलर फॉर्म में सीधे संबोधन के लिए लेडी शब्द के स्थान पर मैडम शब्द का यूज होता है। तो ये कुछ रूल हमने अभी जाने, तो अगले नियम पर चलते हैं। तीसरे नियम की बात अब करते हैं। तो आइए तीसरे नियम की तरफ चलते हैं। तीसरा नियम,
आपके सामने है। तो आइए अब तीसरे नियम की बात करते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि बैचलर और वर्जिन ये दो वर्ड हैं जिनका अगर हम मीनिंगफुल अर्थ देखें या जिनको हम एज ए मीनिंग जिनको देखें तो बैचलर मास्कुलिन में आता है और वर्जिन जो है वो फेमिनाइन में आता है। बैचलर मास्कुलिन है, वर्जिन फेमिनाइन है। लेकिन जो समझना है हमें वो ये है कि इनका यूज आजकल दोनों में ही होता है। यानी बैचलर को मास्कुलिन जेंडर में भी यूज किया जाता है और फेमिनाइन जेंडर में भी यूज किया जाता है। ऐसे ही वर्जिन है, वर्जिन को भी फेमिनाइन और मास्कुलिन दोनों में यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ही इज अ बैचलर और शी इज अ बैचलर गर्ल। ही इज अ बैचलर, शी इज अ बैचलर। तो आप देख रहे हैं यहाँ जो बैचलर वर्ड का यूज हो रहा है, ही इज अ बैचलर और शी इज अ बैचलर, इस बैचलर वर्ड का जो यूज होता है वो किस लिए होता है? बैचलर वर्ड का यूज कुंवारे आदमी के लिए, यानी कोई व्यक्ति कुंवारा है, कोई पुरुष कुंवारा है तो उसके लिए तो होता ही है बैचलर। इसके अलावा भी बैचलर वर्ड का यूज होता है, वो होता है कोई मैन या कोई वुमेन, यानी कोई व्यक्ति, कोई पुरुष या कोई महिला जो जिसने पहली बार किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री ली है, यानी किसी महिला या पुरुष ने जिसने यूनिवर्सिटी की पहली डिग्री ली हो, उस पुरुष या महिला को डिनोट करने के लिए या उसको बताने के लिए भी बैचलर वर्ड का यूज़ होता है। जैसे कि डिग्री होती है ना, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स। तो ये जो डिग्री है बैचलर की, इसमें चाहे वो मैन है चाहे वो वुमेन है, मैन और वुमेन दोनों के लिए ही बैचलर वर्ड का यूज होता है। हालांकि बैचलर एक मास्कुलिन जेंडर है बट यहाँ दोनों के लिए ही इसका यूज होता है। तो बैचलर को मास्कुलिन और फेमिनाइन दोनों में यूज किया जाता है। ऐसे ही बात करें वर्जिन की, वर्जिन एक फेमिनाइन वर्ड है जो कि कुंवारी स्त्री के लिए यूज होता है। वर्जिन एक फेमिनाइन वर्ड है जो कुंवारी स्त्री के लिए यूज होता है, लेकिन आजकल इसका यूज मैन और वुमेन दोनों के लिए ही किया जाता है। ऐसी स्थिति में जब मैन और वुमेन जिन दोनों ने ही कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया हो कभी भी, यानी जिसने कभी भी आज तक ऐसा कोई मैन या ऐसी कोई वुमेन जिसने आज तक कभी कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया है, उसको वर्जिन कहा जाता है, यानी उसके लिए वर्जिन वर्ड का यूज किया जाता है। तो वर्जिन को मास्कुलिन में भी यूज करते हैं, फेमिनाइन में भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ अ वर्जिन, यानी ऐसा व्यक्ति, ऐसा पुरुष जिसने अभी तक कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया तो ही इज़ अ वर्जिन। ऐसे ही ऐसी कोई महिला जिसने कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया तो शी इज़ अ वर्जिन। तो ही इज़ अ वर्जिन और शी इज़ अ वर्जिन दोनों यूज होता है। वर्जिन भी फेमिनाइन और मास्कुलिन दोनों में यूज किया जाता है। लेकिन अगर जनरली इसका मीनिंग अगर हम देखें तो मास्कुलिन में बैचलर होता है और फेमिनाइन में वर्जिन होता है। बट आजकल चलन में बैचलर का भी दोनों में यूज होता है और वर्जिन का भी दोनों में यूज होता है। तो ये हमारा तीसरा नियम था जिसको हमने जाना। आइए चौथे रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो चौथा नियम जो आप देख रहे हैं इसमें क्या होता है, ऐसे नाउन जो कोई स्ट्रेंथ को शो करते हैं, ऐसे नाउन जो फर्मनेस को दिखाते हैं, यानी कोई शक्ति की, कोई दृढ़ता की बात बताने वाले जो नाउन होते हैं, या ऐसे नाउन जो एनर्जी को शो करते हैं, यानी ऐसे नाउन जो स्ट्रेंथ, फर्मनेस और एनर्जी का बोध कराते हैं, ऐसे नाउन्स को मास्कुलिन जेंडर के रूप में ही जाना जाता है। ऐसे नाउन को मास्कुलिन जेंडर माना जाता है। यानी ऐसे नाउन जैसे द सन, टाइम, जैसे सन, टाइम, डेथ, विंटर, विंड, थंडर, ओशियन, लव, वॉर और वाइन, etc। सन है, टाइम है, डेथ है, विंटर है, विंड है, समर है, थंडर है सॉरी, ओशियन है, लव है, वॉर है, वाइन है, etc। ये कुछ ऐसे नाउन हैं जो क्या है, स्ट्रेंथ को, फर्मनेस को या एनर्जी को शो करते हैं, इसीलिए इनको मास्कुलिन जेंडर माना जाता है और इनके लिए मास्कुलिन प्रोनाउन का ही यूज होता है। इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन क्या यूज होगा, ही, हिज, हिम या हिमसेल्फ
ये यूज होंगे। जैसे द सन, एग्जाम्पल देख सकते हैं, द सन शॉट हिज ब्राइट रेज, द सन शॉट हिज ब्राइट रेज। ऐसे ही आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, डेथ ऑलवेज नोज हिज विक्टिम, डेथ ऑलवेज नोज हिज विक्टिम। तो डेथ के लिए हिज आ रहा है, सन के लिए हिज आ रहा है। इस तरह के जो भी सेंटेंस हैं जिनमें सन, डेथ, इनको कोई मैन की कोई संज्ञा दी जा रही हो या इनको कोई पर्सोनिफाइड किया जा रहा हो, यानी ऐसे सेंटेंस जिनके अंदर सन, मून आदि को या किसी भी ऐसे कॉमन जेंडर को जिसको पर्सोनिफाइड किया जा रहा हो, वहां इनको ऐसे नाउन, वहां दो तरह के नाउन होंगे। एक वो नाउन जो नाजुकता बताने वाले होते हैं, जैसे कोमलनेस को या ग्रेसफुलनेस को या ब्यूटी को, जेंटलनेस को शो करते हैं, जिसको अभी हमने पहले नियम में पढ़ा था, वो होते हैं फेमिनाइन जेंडर। और ऐसे नाउन जो किसी ताकत, शक्ति, दृढ़ता, एनर्जी, इसको शो करने वाले जो भी नाउन होते हैं वो मास्कुलिन जेंडर माने जाते हैं। इसीलिए इनको मास्कुलिन जेंडर में यूज किया जाता है और इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन मास्कुलिन के रूप में ही, हिज, हिम और हिमसेल्फ का यूज होता है। तो चौथे नियम में हमने जाना, जैसे सन है, टाइम है, डेथ है, विंटर है, विंड है, समर है, थंडर, ओशियन, लव, वॉर, विंटर, इटीसी। ये कुछ ऐसे नाउन हैं जिनको मास्कुलिन जेंडर मानते हैं और इनके लिए ही, हिमसेल्फ, हिज आदि का यूज होता है। और एग्जाम्पल आप एक और देख सकते हैं, जैसे डेथ लेज हिज आईसी हैंड ऑन किंग्स, यानी मृत्यु जो है वो अपना हाथ राजाओं पर भी रखती है, अर्थात मौत राजा को भी नहीं छोड़ती है, उसको भी आती है। तो इस तरह के जितने भी नाउन हैं जो कुछ ताकत की, कोई शक्ति की, दृढ़ता की बात करते हैं, एनर्जी की बात करते हैं, उनके लिए मास्कुलिन जेंडर का यूज होता है। तो ये हमारा चौथा नियम था। अब नियम तो बहुत सारे हैं और भी हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आज का वीडियो जो है वो इन्हीं 4 रूल्स को हम इसमें शामिल कर पाएंगे, क्योंकि वरना वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो जाती है, फिर लोग बार बार कहते रहते हैं कि सर थोड़ी वीडियो छोटी करें, ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो मैं अभी इसके लिए इस वीडियो में इतना ही आज के लिए। जाने से पहले फिर एक बार वही अपील, जो भी चैनल पर आ रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हमारे जो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ हैं वो आपके तक पास पहुंच सकें। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।